खातून ने गाड़ी से उतरते ही शोर मचाना शुरू कर दिया कि कायदे आज़म ने इसके साथ गलत हरकत की है। ये वाक़या है उस रात का जब कायदे आज़म अपनी गाड़ी में सवार किसी सफर की जानिब रवां दवां थे। कायदे आज़म कार की पिछली सीट पर विराजमान थे जबकि इनका ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तभी गाड़ी की हेडलाइट एक खातून पर पड़ी जो सड़क के किनारे अकेली खड़ी हाथ के इशारे से लिफ्ट की दरख्वास्त कर रही थी। कायदे आज़म की नज़र जब इस खातून पर पड़ी तो उन्होंने अपने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा। कायदे आज़म ने ये सोचकर इस खातून को लिफ्ट दी कि एक बेचारी तन्हा औरत रात के वक्त कहाँ भटकेगी। खातून ने कायदे आज़म का शुक्रिया अदा किया और कार में सवार हो गई। गाड़ी दोबारा अपने सफ़र पर रवाना हुई। इस दौरान कायदे आज़म ने हस्बे आदत अपना सिगार सुलगाया जबकि खातून पूरे रास्ते चुपचाप बैठी रही। लेकिन जैसे ही कार एक गुंजान इलाके में दाखिल हुई, इस खातून ने ये कहकर गाड़ी रोकने का कहा कि बस इसकी मंजिल आन पहुंची है और इसे यहीं उतरना है। कायदे आज़म ने ड्राइवर को कार रोकने का कहा, सो लिहाजा जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी को साइड पर लगाया तो इस खातून ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि इस शख्स ने मेरे साथ गलत हरकत की है, क्योंकि ये गुंजान इलाका था जहां रात गए तक लोगों का रश लगा रहता था। लिहाजा खातून की चीखें सुनते ही वहां लोगों का हजूम इकट्ठा हो गया। लोग हैरत से कभी कायदे आज़म की जानिब देख रहे थे और कभी चीखती चिल्लाती खातून की जानिब। ये कायदे आज़म के खिलाफ उन लोगों की एक सोची समझी साजिश थी जो इन्हें अपना हरीफ समझते थे और किसी भी तरीके से इन्हें बदनाम करना चाहते थे, क्योंकि कायदे आज़म एक मशहूर सियासी शख्सियत और एक नामवर वकील थे और लोग इन्हें अच्छी तरह से जानते थे। तो इससे पहले कि कोई बदमज़गी पैदा होती, कायदे आज़म अपनी जहानत और हाजिर दिमागी का इस्तेमाल करते हुए लोगों से मुखातिब होते हुए बोले कि मैं ये साबित कर सकता हूँ कि ये औरत जो कुछ भी बोल रही है वो सरासर झूठ और एक घटिया इल्ज़ाम है। कायदे आज़म बड़े इत्मीनान से सिगार का कच लगाते हुए बोले कि अब मेरा ये सिगार ही मेरी बेगुनाही का सबूत देगा। कायदे आज़म की ये बात सुनकर हजूम में तजस्सुस की लहर दौड़ गई। एक सिगार भला कैसे किसी की बेगुनाही का सबूत दे सकता है। तब कायदे आज़म ने इनके तजस्सुस को देखते हुए अपने सिगार को लोगों की जानिब किया और इसकी राख को झटक कर जमीन पर गिराते हुए बोले कि अगर मैंने इस औरत के साथ वाकई जोर जबरदस्ती की होती तो सिगार की ये राख पहले ही गिर गई होती। ये इस बात का सबूत है कि ये खातून झूठ बोल रही है। ये बात वहाँ मौजूद तमाम लोगों के दिलों पर लगी और यूं कायदे आज़म अपनी बेपनाह जहानत की वजह से अपने दुश्मनों की घटिया साजिश से बचने में न सिर्फ कामयाब हुए बल्कि बड़े फख्र के साथ गाड़ी में बैठे और अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गए। ऐसे ही एक बार आप दिल्ली से बॉम्बे जाने के लिए ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। फर्स्ट क्लास की जिस बोगी में आप सवार थे, इत्तेफाक से वहाँ इनके अलावा सिर्फ 3 से 4 मुसाफिर ही मौजूद थे और वो भी एक दूसरे से दूर बैठे थे। इतने में इस ट्रेन के डब्बे में एक खातून सवार हुई। कायदे आज़म जो कि अपनी सीट पर बैठे अखबार पढ़ने में मसरूफ थे, उन्होंने इस खातून की तरफ कोई तवज्जो न दी। स्टेशन गार्ड के सीटी बजाते ही ट्रेन ने आहिस्ता आहिस्ता रेलवे स्टेशन को छोड़ा और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। गाड़ी को रवाना हुए अभी थोड़ा अरसा ही गुजरा था कि वो खातून कायदे आज़म की सामने वाली सीट पर आ बैठी और इनसे कहा कि आपके पास जो भी कीमती सामान है वो मुझे दे दो और अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं आप पर इल्ज़ाम लगा दूंगी कि आपने मेरे साथ जिनसी ज्यादती करने की कोशिश की है। कायदे आज़म ने इस खातून की बात पर ना ही उसकी तरफ देखा और ना ही किसी किस्म की हरकत की, बल्कि मामूल के मुताबिक अखबार पढ़ने में मसरूफ रहे। खातून ने फिर से आपको वही धमकी दी, लेकिन आपने इस बार भी जब कोई रिएक्ट ना किया तो वो औरत झुंझला गई और आपको झिझोड़ते हुए बोली कि क्या तुम बहरे तो नहीं। खातून के झिझोड़ने पर इस बार कायदे आज़म ने सर ऊपर उठाया और खातून की तरफ हैरत से देखते हुए अपने कानों पर हाथ लगाकर बोले, मैं बिल्कुल भी सुन नहीं सकता, लिहाजा आपने जो कुछ भी कहना है वो लिख कर बताएं। ये कहकर कायदे आज़म ने अपने बैग से कागज और पेंसिल निकाला और खातून के हाथों में थमा दिया। खातून ने इस बार वही धमकी कागज पर लिखी और इसे कायदे आज़म को दे दिया।
आप खातून की धमकी को बड़े इत्मीनान से पढ़ने के बाद फौरन उठे और ट्रेन की इमरजेंसी जंजीर को खींच दिया। जंजीर खींचने पर जैसे ही ट्रेन रुकी वहां गार्ड पहुंच गया। कायदे-आज़म ने खातून के हाथों से लिखी हुई धमकी आमेज तहरीर को गार्ड के हवाले किया और गार्ड ने फौरन इस खातून को गिरफ्तार करके अगले स्टेशन पर पुलिस के हवाले कर दिया। इन वाक़यात से हमें कायदे-आज़म की इंतहाई बाकमाल फहमो फरासत और बेहद पेचीदा हालात में भी मामलात को इंतहाई जहानत और बुर्दबारी से निपटाने के फन का तो ठीक से अंदाजा हो चुका है, मगर इस अजीम कायद की शख्सियत को मुकम्मल तौर पर जानने के लिए हमें इनके माजी में झांकना होगा। मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तानियों के दिलों की धड़कन हैं, जिनकी सलाहियतों के एतराफ में बैनुल-अक़वामी दानिश्वर प्रोफेसर स्टैनले वॉलपर्ट अपनी किताब जिन्ना ऑफ पाकिस्तान में लिखते हैं कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो तारीख का धारा बदल कर रख देते हैं, और ऐसे लोग तो और भी कम होते हैं जो दुनिया का नक्शा बदल कर रख देते हैं, और ऐसे कोई होते हैं जो नई मुमलिकत कायम कर देते हैं। और मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसी ही शख्सियत हैं जिन्होंने बैक वक्त ये तीनों कारनामे करके दिखाए। इसके अलावा ऐसा और बहुत कुछ जो आप नहीं जानते होंगे, ये सब जान पाएंगे बायोग्राफी ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना के अगले पार्ट में। आई होप कि ये वीडियो आपको ना सिर्फ बहुत ज्यादा पसंद आई होगी बल्कि आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस भी जरूर बनी होगी। सो मजीद ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इन्फोदिया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने कीमती फीडबैक से भी जरूर नवाजें। फिर मिलेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट के साथ। अल्लाह हाफिज।